नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राजस्थान में सत्ता के लिए जारी सियासी उठापटक का केंद्र बने बसपा के 6 विधायकों को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में जो सुनवाई की गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त को सुनवाई का फैसला इस संबंध में सुनाने वाला है और इस फैसले के बाद राजस्थान की सियासी दिशा तय होगी कि आखिर राजस्थान में अशोक गहलोत कितने प्रभावशाली रहते हैं या नहीं रहते हैं। इसी बीच इस मामले में एक नया मोड़ ये भी आ गया है कि जिन बागियों के लिए हमेशा कि कांग्रेस ने दरवाजे खुले रखे थे, अब उन्होंने भी कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। कांग्रेस की ये सियासी हलचल काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद से फ्लोर टेस्ट पर भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ने वाला है। राजस्थान में जिस तरह का सियासी घमासान लगातार चल रहा है, जैसलमेर से लेकर पोरबंदर तक विधायकों की बाड़ाबंदी के बीच राजधानी में जो 14 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है और कल दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में बसपा के 6 विधायकों के मर्जर का जो फैसला आना है, इससे पहले आज सियासी हलचल में सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की और इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी मुलाकात हुई है। अब सियासी हलकों में ये कहा जा रहा है कि शायद जैसा कि खबर मिल रही है, अटकलें लगाई जा रही हैं, सचिन पायलट को उनके दोनों पदों पर लौटने के लिए बोला तो गया है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की बात से कहीं आला कमान ने पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया है। यानी राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन से अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को किसी तरह का संकट आला कमान की तरफ से नहीं, लेकिन संकट बराबर बदस्तूर जारी है और 14 अगस्त से पहले 14 अगस्त को राजस्थान में विधानसभा का सत्र बुलाया जाना है। उस नज़ारे दिल्ली से लेकर जयपुर, जैसलमेर और पोरबंदर तक नजर आ रहे हैं। और इस समय राजस्थान की सियासत को लेके बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में खत्म हो सकता है गहलोत सरकार का संकट। पायलट के बाद अशोक गहलोत से बात कर रहा गांधी परिवार। पायलट की शर्त, गहलोत के बाद मुख्यमंत्री बनाने का हो ऐलान। सचिन पायलट और गांधी परिवार की फिर से होनी है मुलाकात। पायलट ने गांधी परिवार के साथ बैठक के दौरान शर्तें रखी। गहलोत के अलावा भविष्य में पायलट को सीएम बनाने की सार्वजनिक घोषणा करने की मांग की। राहुल गांधी ने पायलट से कहा, आप अपने दोनों पदों पर लौट सकते हैं। राजस्थान में खत्म हो सकता है गहलोत सरकार का संकट। इस समय राजस्थान के सियासी हलके में बड़ी खबर। दिल्ली में कहीं समझौते पर जो राजस्थान की सियासी गाड़ी है वो चल पड़ी है और सचिन पायलट की बगावत कहीं थमती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में जो लगातार विचार विमर्श का दौर चल रहा था, उसमें अब एक मोड़ आ गया है। कहीं कुछ बातें तय हुई हैं और शायद आज रात तक सचिन पायलट दोबारा मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका के बीच। राजस्थान में सत्ता के लिए जारी सियासी संघर्ष बदस्तूर जारी है। राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात हुई है, उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। अब ये देखना है कि इन मुलाकातों का निष्कर्ष क्या निकलता है और कल फैसला क्या आता है। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे।
सियासी उठापटक, बगावत और सुलह का सफर। सियासी उठापटक के इस दौर में लगातार बदल रहे घटनाक्रम के बीच पार्टी से बगावत करने वाले पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों ने राहुल गांधी यानी कांग्रेस का दरवाजा फिर से खटखटाया है। हमेशा से ही सचिन पायलट के लिए दरवाजे खोले बैठी कांग्रेस ने एक बार फिर से मुलाकात का वक्त दिया और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात हुई। इससे एक बार फिर कांग्रेस में हलचल फिर अचानक से तेज हो गई है। फिलहाल सचिन पायलट और अन्य विधायक पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के संपर्क में लगातार हैं। 14 अगस्त से पहले सचिन पायलट की राहुल गांधी से मुलाकात की बात ये अब भाजपा के लिए भी टेंशन बढ़ा सकती है। राहुल गांधी से मिली प्रियंका। राजस्थान में विधानसभा के विशेष सत्र का समय समीप आने के साथ ही कांग्रेस शासित इस प्रदेश को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बागी तेवर अपनाए सचिन पायलट द्वारा राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगना और उसके बाद मुलाकात होना, और इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से मुलाकात की है। दोनों के बीच बैठक भी हुई। राजस्थान में बरकरार राजनीतिक गतिरोध और अशोक गहलोत सरकार पर छाए संकट को देखते हुए इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। गढ़ ढहाने और घर बचाने की उलझन। राजस्थान के सियासी संग्राम में अब गढ़ ढहाने और घर बचाने की उलझन बढ़ गई है। सरकार और विपक्ष दोनों में बेचैनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार सुबह ही सभी दलों के विधायकों को एक भावुक चिट्ठी लिखकर कहा, आप सरकार गिराने की साजिश का हिस्सा नहीं बने। अंतरात्मा क्या कहती है, इसके आधार पर फैसला करें। विजय हमारी होगी, विजय सत्य की होगी, विजय प्रदेशवासियों की होगी, विजय तमाम उन विधायकों की होगी जो चाहते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में है, कि सरकार अस्थिर नहीं होनी चाहिए। आपने विधायकों को अंतरात्मा क्या कहती है, मैं उनका आह्वान किया है। मैंने कहा है विधायकों को, तमाम विधायकों को मैंने पत्र लिखा है जी। आपका परिवार क्या कहता है, आपकी खुद की आत्मा क्या कहती है, आपके क्षेत्रवासी जो आपके मतदाता है क्षेत्र वो क्या कहते हैं, उनकी आवाज सुनो फिर फैसला करो। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच बसपा विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को टल गई। अब 11 अगस्त यानी मंगलवार को सुनवाई होगी। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 6 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। उनकी अपील है कि 14 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बसपा विधायकों के वोटिंग राइट्स पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट में भी 11 अगस्त को सुनवाई। दूसरी तरफ बसपा ने भी इस मामले को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की थी। अब दोनों अर्जियों पर मंगलवार को सुनवाई होगी। दिलावर ने दलील दी है कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के बाद डिवीजन बेंच ने भी बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कोई आदेश नहीं दिया और न ही स्टे लगाया है। मंगलवार को किसका बेड़ा पार। भाजपा मंगलवार से अपने विधायकों की जयपुर के एक होटल में बाड़ीबंदी करेगी। मंगलवार शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद सभी विधायक होटल में ही ठहरेंगे। बसपा विधायकों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद तय किया जाएगा कि विधायकों को कब तक होटल में रुकवाना है। अगर फैसला कांग्रेस के खिलाफ आता है तो भाजपा विधायक अविश्वास प्रस्ताव लाकर फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे। अब देखना ये होगा कि 11 अगस्त को कोर्ट में क्या फैसला आता है और किसका बेड़ा पार कल हो पाता है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट, ANB न्यूज। राजस्थान में जो सियासी संकट चल रहा है 1 महीने से, उसके अब थमने का वक्त आ गया है और शायद इसीलिए दिल्ली से लेकर राजस्थान तक पूरी तरीके से जो सियासी हलचल जारी है, इसका परिणाम अब आने का वक्त 14 अगस्त मुकर्रर हो चुका है। और कल सुप्रीम फैसला जो आना है बसपा के विधायकों का जो कांग्रेस में विलय हुआ था, अगर इस विलय को कोर्ट अस्वीकार कर देता है तो फिर कहीं ना कहीं गहलोत सरकार के लिए नया संकट
और इस संकट के बाद दूसरी तरफ आज जो सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच में सियासी समझौते की पटरी पर जो आगे गाड़ी बढ़ी है, उसका अगला स्टेशन क्या समझौता होगा या टकराव? और इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राघव शर्मा जुड़ चुके हैं। राघव शर्मा, ये जो हालात, सियासी हालात बने हुए हैं, अब कल फैसला भी आना है और आज जो मुलाकात हुई है, कैसे देखते हैं पूरी राजस्थान की राजनीति को? क्या क्या हल हो सकते हैं अब? देखिए, पिछले जो 30-32 दिनों से पूरा मामला चल रहा है, इस पूरे मामले के अंदर जो है पूरी तरह से जो है अशोक गहलोत ने अपनी ताकत और अपना कद जो है पूरी तरह से दिखाया है और हर तरीके से आगे रहे हैं और अव्वल रहे हैं। और एक तरह से उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि इस तरह का कुछ मामला होगा, तो उन्होंने बाड़ेबंदी भी कर ली थी, सारे मामले हो गए। लेकिन इतने दिनों से ये भी संशय की स्थिति बनी हुई थी, कयास लग रही थी कि आखिर राहुल गांधी सचिन पायलट से मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों नतीजे जो है बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आखिरकार जो है आज घड़ी आई और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो है मुलाकात करी है। उसके बाद लेकिन एक बात इसमें निकल के ये भी है कि इसमें साफ कर दिया गया है, जहाँ तक सूत्रों की माने तो, कि पार्टी की तरफ से तो स्टैंड साफ है कि मुख्यमंत्री जो है अभी बदला नहीं जाएगा इसके अंदर। और पार्टी की के साथ एडजस्टमेंट की स्थिति जो होती है, एडजस्टमेंट वो जो है सचिन पायलट को करके चलना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट इस समय जो है पूरे इस मामले को बचा सकता है पूरी तरीके से। और इसके अंदर जो है लगातार अशोक गहलोत ने पहले कड़े शब्द अपनाए, उसके बाद में जो है कांग्रेस आलाकमान की बात कहते हुए कि ये साफ कह दिया कि जो भी आलाकमान का फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। उसके बाद विधायकों को चिट्ठी लिखी, पत्र लिखे, साफ तौर पे जो है पूरी उनकी दरिया दिली, उनकी दिल की बात छूने की कोशिश करी। तो पूरे मामले में अभी देखकर ही लगता है कि गहलोत फैक्टर जो है वो हावी तो है ही, लेकिन आज की मुलाकात जो है उसके भी सियासी मायने काफी निकलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं अभी भी अड़े हुए हैं। और वहीं सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच जो बात हुई, अब उसके बाद सोनिया गांधी क्या निर्णय देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राघव, दो सवालों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है कि अगर जैसा कि सियासी हलकों से खबर आ रही है कि दोनों पदों पर वापस लौट सकते हैं, तो फिर इस पूरे सियासी संघर्ष का हल क्या निकला? बात तो वहीं की वहीं आके खड़ी हो गई। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह कांग्रेस ने लंबे समय तक सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले रखे और आज उन पर सचिन पायलट ने कहीं दस्तक देके अंदर तक जो अपनी बात रखी है, ये गहलोत गुट के लिए और अशोक गहलोत के लिए चिंता का विषय है। जी, साफ तौर पे चिंता का विषय है, क्योंकि कल जब बात हुई थी तो मीटिंग के बाद जो है ये भी बात सामने आई थी कि सभी जो कांग्रेस विधायक दल जितने भी अभी बाड़ेबंदी के अंदर है, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अब जो है सचिन पायलट गुट की वापसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी वापसी होती है तो फिर वो मुट्ठी खुलेगी गहलोत की, विधायक टूटेंगे और इस तरह की परिस्थिति एक बार फिर से जो है वापस बन सकती है। इसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। तो इस पूरी परिस्थिति को भी जो है कांग्रेस देख रही है, गहलोत देख रहे हैं। गहलोत के लिए एक टास्क इस समय जो है सबसे बड़ी इस समय राजनीतिक युग में उनके सामने आ चुकी है, जिसमें उसका वर्चस्व, उनका अंगगणित और उनका जो पूरा ग्राफ है एआईसीसी के अंदर, उसको मजबूती से खड़ा करना उनका जो है प्रथम लक्ष्य बन चुका है। उनका ईगो का प्रॉब्लम जो है, ईगो हर्ट जो हुआ था, वो प्रॉब्लम जो है वो उनके सामने फेस करके खड़ी है। बहरहाल अब इस पूरी बातचीत के मायने क्या निकल के आते हैं कि किन आधार पे जो है अपनी शर्तें इन्होंने सचिन पायलट ने राहुल गांधी के सामने, प्रियंका गांधी के सामने रखी है। क्योंकि खुद प्रियंका गांधी ने भी अब इस मामले के अंदर जो है अपना पक्ष रखा है। उन्होंने खुद सामने आई हैं, बात करने आई हैं। पहले मिलने से मना कर रहे थे, पहले मिलने इनका मीटिंग जो है बार बार होना निश्चित हो रहा था, बाद में बात में कैंसिल हो गई थी। तो पूरी बात देखते हुए तो यही लगता है कि साफ तौर से अभी सियासी घटनाक्रम जो है थमा नहीं है और एक तूफान और जरूर आएगा। लेकिन कांग्रेस को ये चाहिए कि पूरी बात समेट ले और समेट कर जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है 5 साल पूरे करे। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से लोलुप है
उनकी उनकी भी बात जो सामने आ रही है, बाड़ेबंदी की बात, वो बाड़ेबंदी कर सकते हैं। तो कई बातें सियासी मायने जो है राजस्थान के अंदर इस समय राजनीतिक घटनाक्रम के अंदर चल रहे हैं। बहरहाल अब आगे क्या होना है, ये सोनिया गांधी की तरफ से जो आएंगे बयान, वो बयान तय करेंगे। जी, लेकिन राघव, वसुंधरा राजे ने जो दिल्ली में मोर्चा खोला हुआ है उसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि उन्होंने खारिज किया है कि बीजेपी को फायदा उठाने से दूर रहना चाहिए कांग्रेस की आपसी फूट में से। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे वहाँ पे भी, दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी में जो सीएम वसुंधरा राजे है, उन्होंने भी जो है यही बात रखी, क्योंकि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत भी बार बार अपनी एक बात कहते हैं कि राजस्थान में परंपरा ऐसी नहीं है कि सरकारें ऐसी इस तरह से गिराई जाए या उठाई जाए। बहरहाल वहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गुटबाजी कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अलग अलग गुट बने हुए हैं, चाहे कटारिया गुट की बात करें, चाहे और अगर राठौड़ की गुट की बात करें, वसुंधरा राजे गुट की बात करें, तो उसमें भी जो है गुटबाजी काफी लगातार भयंकर बनी हुई है। बहरहाल अभी अभी सबसे बड़ी चुनौती जो है कांग्रेस के सामने आई हुई है, उस चुनौती को किस तरह से जो है अब लाभान्वित हुआ जाए, पार्टी को लाभ में लिया जाए, तो इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व जो है वो राय समीक्षा कर रहा है। वहीं वसुंधरा राजे जो है वहाँ पे दूसरा वो उनको दूसरी बात कह रही है। बहरहाल इसके अंदर अभी पूरा संशय बना हुआ है और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो है इस संशय के अंदर काफी मुस्तैदी से अभी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी, अशोक गहलोत का चक्रव्यूह अभी टूटने से बहुत दूर है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, राघव, दरअसल जो अशोक गहलोत का सियासी चक्रव्यूह है वो इतना मजबूत है कि उसको तोड़ने के लिए जो पेचोक हम अपनाए जा रहे हैं वो अभी बहुत दूर हैं कि वो टूट जाएगा सियासी चक्रव्यूह। और अभी कल का फैसला आना बाकी है। अगर वो फैसला अशोक गहलोत के पक्ष में आता है या नहीं आता है तो इस पर भी निर्भर रहेगी पूरी गणित। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे, क्योंकि ये भी एक पूरी एक बात है भी कि किस तरह का फैसला जो है कल भी आएगा। कल का फैसला आता है तो उसके बाद भी जो है विधायकों की संख्या इनके पास कम हो जाती है, तो वो भी एक बहुत बड़ी पेचीदगी जो है जिसे हम कह सकते हैं, वो इस समय अशोक गहलोत के फंसी हुई है और उनको परेशान कर रही है लगातार। अशोक गहलोत क्योंकि एक दिन जाते हैं और दूसरे दिन वापस से जैसलमेर पहुंचते हैं, विधायकों से बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, उनके बीच जो है कम्युनिकेशन गैप किस तरह का ना हो, वो पूरी कोशिश जो है अशोक गहलोत की तरफ से की जा रही है। तो अशोक गहलोत ने यही अभी तक कह रखा है कि जब तक बंद है मुट्ठी और तब तक जो है पूरी सरकार टिकी हुई है। ये संकेत जो है केंद्रीय नेतृत्व को भी अशोक गहलोत ने साफ तौर पे दे दिए थे कि बंद मुट्ठी ही जो है अभी लाखों के समान है, क्योंकि अगर ये मुट्ठी खुल गई तो उसके बाद सभी विधायकों के अंदर जो है बिखराव होगा, क्योंकि एक बार बिखराव की बात आ चुकी है कांग्रेस में, तो उसके बाद जो है बिखराव करने वाले लोग मानेंगे नहीं और बिखराव और अधिक करेंगे। इसी बात को लेके जो है गहलोत समर्थकों ने जो है सभी ने एक साथ मिलके जो है साफ तौर पे यही कहा कि जो लोग गए हैं, जो बागी हो गए हैं, उन्हें वापस ना लिया जाए सरकार कांग्रेस के अंदर। जी, बिल्कुल। इस समय पल्लव शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता। पल्लव शर्मा, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। पल्लव शर्मा, सबसे बड़ी बात कि कल फैसला आना है कि मर्जर जो हुआ है बसपा के विधायकों का कांग्रेस में, सरकार में, वो ठीक है या नहीं है, वो कोर्ट सही मानता है या नहीं मानता है। इसके बाद ही तय होगा कि जो मेजोरिटी है वो कितनी परिपक्व है। जी, तो कल सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला, किस किस फैसले क्या क्या तरीके के आ सकते हैं? देखिए, ईडी ने जो फैसला दिया है कि 11 तारीख को जी, एसपी जो राजस्थान हाईकोर्ट का एसपी जो है वो डिसाइड करके पेंडिंग पिटीशन को फाइनल डिस्पोज करे, इस डायरेक्शन के साथ डीजी ने डिस्पोजल किया था। उस ऑर्डर के अगेंस्ट ये जो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन लगाई है, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर ये आ सकता है कि बसपा के विधायक को जो शामिल किए हैं कांग्रेस ने वो सही है या गलत है। दूसरा, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनली डिस्पोजल नहीं करके और अंतरिम राहत दे, और अंतरिम राहत के लेवल पर क्या फैसला निकल के आता है ये तो कोर्ट की फाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कोर्ट ये फैसला जरूर दे सकता है कि बसपा के जो विधायक हैं उनके फ्लोर टेस्ट के दौरान 14 तारीख को जो प्रस्तावित फ्लोर टेस्ट, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि फ्लोर टेस्ट कांग्रेस तो फ्लोर टेस्ट के लिए जा सकती है, तो उसमें उनका वोटिंग राइट होगा या नहीं होगा, इसमें कोई महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट जरूर दे सकता है।
और अगर उनका वोटिंग राइट नहीं रहा तो फिर ये कांग्रेस के लिए बड़ी बेचैनी का सबक है और अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ी एक ड्रॉबैक है। जाहिर सी बात है कि बहुत मुसीबत वाली और बहुत ही ज्यादा अनैच्छिक बात हो जाएगी, जिसको गहलोत सीमा बिल्कुल नहीं जाएगा। और अगर ये 6 विधायक जो है उनका वोटिंग राइट अगर सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर देता है या रोक देता है, तो फिर बहुमत साबित करने में भी कांग्रेस की सरकार को बहुत आसानी नहीं रहने वाली है और बहुत मुश्किल दौर की शुरुआत कह सकते हैं। और किन किन जगह गाड़ी जा सकती है फैसले की, क्या क्या फैसले हो सकते हैं कल? देखिए, फैसला तो या तो कोर्ट कोई इंतरिम फैसला दे सकता है। अंतरिम फैसले की तहत कोर्ट ये कह सकता है कि बसपा विधायकों को हाल फिलहाल जो केस पेंडिंग है वो पेंडिंग रहे, लेकिन इस दौरान बसपा विधायकों को वोटिंग राइट दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पर कोई इंतरिम राहत माननीय सुप्रीम कोर्ट दे सकता है जी। अगर बसपा के विधायकों का वोटिंग राइट मिलता है तो ये बहुत ही गंभीर विषय हो जाएगा कांग्रेस के लिए और विशेष तौर पे गहलोत सेना के लिए। बिल्कुल। राघव शर्मा, जिस तरह पल्लव शर्मा बता रहे हैं एडवोकेट कि अगर वोटिंग राइट छिन जाता है तो फिर ये गहलोत के लिए एक परेशानी का सबब है। जी, जाहिर तौर पे बिल्कुल, क्योंकि जो बसपा विधायक और जो बीजेपी के विधायक है मदन दिलावर, वो इसी बात को लेके जो है कोर्ट के अंदर गए थे। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी देखी जानी चाहिए कि कोर्ट का रुख जो है वो भी नरम है गहलोत सरकार की तरफ। कोर्ट ने भी साफ तौर पे एक बात तो ये कह दिया था कि आप अब क्यों आए, इतना लेट क्यों आए। कोर्ट ने साफ तौर पे ये बात कह दी थी इनको, तो मदन दिलावर को फिर बाद में सभी तथ्यों को और सब प्रामाणिक बातों को जो है बाद में साथ मिलाने। शर्मा, रोकना चाहेंगे इस समय राजस्थान से बड़ी खबर, बड़ी सियासी खबर इस समय आ रही है। राजस्थान सत्र से पहले बीजेपी जारी करेगी व्हीप, उल्लंघन पर एक्शन की चेतावनी। विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। किसी भी तरह की तोड़फोड़ के अंदेशे को खत्म करना चाहती है राजस्थान बीजेपी 14 अगस्त से व्हीप जारी करने जा रही है। इसके बाद पार्टी के सभी विधायकों का सदन में आना अनिवार्य होगा। राजस्थान सत्र से पहले बीजेपी जारी करेगी व्हीप, उल्लंघन पर एक्शन की चेतावनी। विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। किसी भी तरह की तोड़फोड़ के अंदेशे को समाप्त करना चाहती है बीजेपी। राघव, बीजेपी में भी कहीं ना कहीं ये एक आंतरिक भय है कि आखिर विधायक कहीं और भी जा सकते हैं या क्या हो सकता है। इसी को लेके व्हीप के साथ एक अनुशासन का एजेंडा भी लागू कर दिया है कि अगर कहीं भी कोई किसी तरह का अनुशासन की अवहेलना की तो फिर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, तौर पे जहाँ एक और पहले बीजेपी में प्रोटेस्ट की मांग उठी थी, बाद में ये बोल दिया गया कि इसकी क्या जरूरत है, हम तो बोल रहे थे लेकिन उसको लेट करना चाहिए था। अभी जरूरत क्या है कि अभी सत्र बुलाने की आवश्यकता क्या है। आपको ध्यान हो तो अशोक गहलोत जिस दिन चिट्ठी देने वाले थे राज्यपाल महोदय को, चौथी चिट्ठी, उससे ठीक पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है मिलने गए थे। जो अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो खुद गए थे, राठौड़ गए थे, ऐसे करके कुल 23 लोग उनसे मिलने गए थे राज्यपाल से। और उनसे मिलकर कोरोना और सत्र संबंधित चर्चाएं, अधिकतर और राजनीतिक जो हवाएं हैं उनके बारे में सारी चर्चाएं उन्होंने करी थी। तो इसके बाद में जो है बीजेपी एक तरफ पीछे इस तरफ भी हट गई थी कि चूंकि सचिन पायलट ने साफ बोल दिया था कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा, बीजेपी में नहीं जा रहा। तो वहीं पे बीजेपी पे कड़े प्रहार जो है अशोक गहलोत लगातार कर रहे हैं। अब अशोक गहलोत सीधे तौर पर सचिन पायलट पे कोई प्रहार कर नहीं सकते। सचिन पायलट क्योंकि काफी चुप है, सचिन पायलट की ओर से कोई बयान नहीं आ रहे हैं और आज मुलाकात भी हो गई है। तो ऐसे के अंदर किसी भी तरह के कोई भी सवालों के जवाब जो है गहलोत नहीं कर सकते। तो गहलोत के पास अंत में विकल्प यही बचता है कि जो दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी पे वो आरोप लगाए और आरोप लगाकर बार बार वो यही साबित करे कि भारतीय जनता पार्टी मिलके जो है इसको तोड़ना चाह रही है। वहीं ये भारतीय जनता पार्टी भी जो है इसको आंतरिक कलह बार बार बोल रही है कि कांग्रेस की आंतरिक कलह है। तो वो एक तरफ से वो भी व्हीप जारी करके, नोटिस जारी करके सब विधायकों को सूचित करके बुलाना चाहती है और अपना जो स्टैंड है प्रॉपर, वो अपना प्रॉपर स्टैंड दिखाना चाहती है। तो कुल मिला के इसी तरह का खेल जो है राजस्थान की राजनीति के अंदर चल रहा है कि हर पार्टी जो है अपना स्टैंड दिखाना चाहता है। हर
गुट जो है वो अपना स्टैंड दिखाना चाहता है। खासतौर से कांग्रेस का गुट है वो अपना स्टैंड दिखाने की कोशिश पूरी कर रहा है। वहाँ पे गहलोत गुट है जो वो अपना स्टैंड दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं सचिन पायलट जो है अभी खामोश है, लेकिन उनकी खामोशी भी जो है काफी गहरी होती है और उनकी खामोशी के भी कई मायने निकलते हैं। जैसे कि आज उनकी राहुल गांधी से मुलाकात होना, एक खामोशी और फिर उसके बाद अचानक मुलाकात, तो इसके भी कई सियासी मायने निकलते हैं। बहरहाल आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, जिस तरह कल फैसला आना है और जिस तरह लंबी सुनवाई चली राजस्थान हाई कोर्ट में भी, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी को विड्रॉल करना पड़ा, अब ये जो कल फैसला आना है शायद इसी पे सारा दारोमदार है कि गहलोत खेमा कितना मजबूत होगा या कितना कमजोर होगा। संपर्क उनसे टूट गया है हमारा। राघव, तमाम चीज़ें जो सियासी गणित जो देखा जा रहा है उसमें कहीं आज जो मुलाकात हुई है राहुल गांधी और सचिन पायलट की, इसने पूरा पेच पैदा कर दिया है। हम बात करें तो यही एक जो एक कड़ी थी जो फंसी हुई थी, यही एक पेश जो था सबसे बड़ा फंसा हुआ था कि पहले सचिन पायलट ने जो है पहले खबरें आई थी सूत्रों के वाले से कि उन्होंने राहुल गांधी से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने जो है बात नहीं करी, फोन पे ही बात टाल दी। और फिर उसके बाद जो है लगातार कुछ समय तक उन्होंने संपर्क साधने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने संपर्क नहीं साधा। लेकिन उसके बाद में जो है जब सियासी बगावती तेवर तेज हुए इनके सचिन पायलट खेमे के, तब जाके जो है राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी वाड्रा खुद इस मामले को सुलझाने बीच में आई और इस बात को लेके जो है उनसे संपर्क साधने की कोशिश करी, लेकिन तब सचिन पायलट ने खुद ने संपर्क तोड़ दिया और संपर्क नहीं साधा। तो साफ तौर पे ये दिख रहा था कि भाई ये घटनाक्रम आखिर हो क्या रहा है, आखिरकार ये चाहते क्या है। फिर बाद में बात चल के आती है कि इनको होम मिनिस्ट्री भी चाहिए और इनके पास में वित्त विभाग भी होना चाहिए और बाकी पूरी तरह से पावरफुल जो है मंत्री जो इनके होने चाहिए, ये खुद जो है मुख्यमंत्री खुद पावरफुल होना चाहिए। तो काफी चीजें जो है बाहर निकल के आई। तो अब जो है लगातार अपनी बातें जो है ये तो अब सोशल मीडिया के थ्रू बताते रहे हैं और अब कहीं जाकर जो है आज राहुल गांधी से इनकी मुलाकात हुई। अब राहुल गांधी से मुलाकात होना भी आज जो है अचानक एक पसोपेश की स्थिति जरूर उत्पन्न करता है राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के अंदर, क्योंकि आज की जो मीटिंग हुई होगी उसके बाद जो है आज विधायक दल की भी मेरे हिसाब से मीटिंग हो जानी चाहिए पूरी तरह से जो है बाड़ेबंदी के अंदर और भी ज्यादा सख्ताई, जिस तरह से किलेनुमा अभी पूरी इमारत के अंदर रख रखा है चंद्रगढ़ पैलेस के अंदर, उसका वहाँ पे एक बार फिर से जो है हर सियासी हलचल तेज होनी चाहिए। और अभी जहाँ तक है अशोक गहलोत के लिए जो है काफी पसोपेश की स्थिति समय आ गई है। कल कोर्ट की भी सुनवाई का भी दिन है, उसके अंदर क्या फैसला रहता है, क्या विधायक फ्लोर टेस्ट के अंदर अपना वोट कर पाएंगे या नहीं कर अब सबसे पाएंगे। बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत ने अभी सदन में जो 14 अगस्त को विधानसभा सत्र होना है उसकी रणनीति अभी से तय कर दी है कि फ्रंट फुट की टीम कौन होगी, विधायकों पर कौन नजर रखेगा और विपक्ष का जवाब कौन देगा, सारी रणनीति तय कर दी है। तो निश्चित रूप से एक मजे हुए सियासी खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं अशोक गहलोत। जी बिल्कुल, अशोक गहलोत के बारे में कहा जाए तो कि उनकी जादूगरी कभी किसी से छुपी नहीं है। अशोक गहलोत जो है पत्ते पे पत्ते फेंकते हैं और अपने लगातार जो है उनके पास जितने भी ओवर पत्ते होते हैं, जो किंग साइज पत्ते होते हैं, वो लगातार वो निकालते हैं और उनकी भूमिका भी जो है काफी महत्वपूर्ण रही है। उनकी बात की जाए तो राजस्थान की राजनीति से लेके एआईसीसी तक जो है उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, इसके अलावा जो एआईसीसी के अंदर महासचिव भी रहे हैं, इसके अलावा जो है चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं और प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जिम्मेदारियां कहीं दी गई और पूरी जिम्मेदारियों को पूरी जिम्मेदारी पूर्वक जो है अशोक गहलोत ने निभाया। एक तरह से कहे कि पार्टी का जो पूरा क्रम होता है, पार्टी का जो असली नेता होता है, जो जमीनी नेता होता है, तो अशोक गहलोत को कहा जाता है कि जमीन पे चादर बिछाने से लेके जो है आगे सियासी मुकाम तक पहुंचने तक का पूरा सफर जो है अशोक गहलोत ने तय किया है। तो इसी बिहार पे जो है अशोक गहलोत का बने रहना, अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री बनना कुछ गलत नहीं है। और इसके अंदर जो है जो मुख्यमंत्री खेमा है, जो अशोक गहलोत खेमा है, पूरा पूरा उनका पक्ष लिए हुए है।
बहरहाल अब जो स्थितियां बनी हुई है, हालांकि जो स्थिति बननी नहीं चाहिए, फिर भी राजस्थान के सियासी संकट को देखते हुए जो स्थितियां बन गई है, अब पायलट खेमा किसी तरह की कोई बात नहीं करता, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू या बयानबाजी के थ्रू, छोटी मोटी के थ्रू, उसके थ्रू अपनी बात जो है जाहिर करवाना चाहता है और एक तरह से ये भी बने रहना चाहता है कि मैं अनुशासित हूँ, मैं पार्टी के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं एक अनुशासित हूँ और अनुशासित रहकर ही मैं सारे काम कर रहा हूँ। उस तरह से जो है पायलट खेम में बिल्कुल पूरी बात दिखा रहा है, पूरी मतलब बिल्कुल भी तरह से किसी तरह की कोई बात नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, किसी तरह की बात। तो इस तरह से मतलब खुद को अनुशासित बताकर जो है वो पूरी तरह से जो है सेफ जोन के अंदर अभी जो है गेम खेल रहे हैं और आज जो है एक सेफ जोन के अंदर और आ गए हैं। जो राहुल गांधी से उनकी बातचीत हुई है तो लगभग कांग्रेस में आना तो उनका तय है, लेकिन एक एडजस्टमेंट की राजनीति और राजनीति होती है, उस एडजस्टमेंट की राजनीति को जो है अभी सचिन पायलट को झेलना पड़ेगा। यदि वो कांग्रेस में राघव सौमेंद्र गुर्जर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पायलट गुट से हैं। सौमेंद्र गुर्जर, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार सर। सौमेंद्र जी, सचिन पायलट सेफ जोन में आ चुके हैं। आज जो मुलाकात हुई है उसने कहीं ना कहीं खलबली मचा दी है जयपुर, राजस्थान और जैसलमेर तक। सचिन पायलट जी एक खानदानी परिवार से है, प्योर कांग्रेसी है, ओबिडेंट है, सिंसियर है, शालीन है, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आला कमान का रेस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने आज दिन तक एक लफ्ज कांग्रेस के खिलाफ नहीं कहा, गांधी परिवार के खिलाफ नहीं कहा और सिर्फ यही कहा एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति होने के नाते उन्होंने अपना जो वर्चस्व है, जो अपनी लोकप्रियता है, उसको दर्शाते हुए जनता के हित में उन्होंने ये कहा कि हमारी नेतृत्व से लड़ाई थी, कांग्रेस से नहीं थी। और आज आलाकमान के सामने भी उन्होंने वही शालीनता पूर्वक अपना बात रखी, उन्होंने बुलाया था, तब यही बात उन्होंने रखी है। तो आप पायलट खेमे में तो खुशी का माहौल है, जिस तरह से कहीं आज जो एक बाजी चली है और जिस तरह मुलाकात हुई है, कहीं एक संभावनाओं का जो आसमान है उसकी बारिश हुई है, कहीं संभावनाओं की, तो आपके लिए तो खुशी की खबर है। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेसियों को में खुशी की खबर है, विशेषकर युवाओं के अंदर खुशी की खबर है। इतने दिन से जो एपिसोड चल रहा था उसके अंदर सब कांग्रेस के चेहरे गदगद हो गए हैं कि एक आलाकमान ने जो सही समय पे सही डिसीजन लेने के लिए और पायलट साहब ने बड़े तरीके से सभी का सम्मान, हर गरीब का, मजदूर का, खेती हर का, जो गांव में बैठा हुआ उसका, सबका मान सम्मान रखते हुए, जो कांग्रेस के अंदर लोगों बार बार की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि मानेश्वर के अंदर बीजेपी की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, दूसरी जगह जाकर के उनके संपर्क में है, कोई भी ये प्रूफ नहीं कर पाया। इतने दिन के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी निखर करके आ गया कि पायलट साहब के ऊपर जो एसओजी नोटिस लगाया था वो उन्हें वापस लेना पड़ा। अभद्र भाषा में बोली गई थी पर उन्होंने उनका अल्फाज प्रयोग नहीं किया और एफआईआर जितनी लॉज कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया। ये सारे तमाम पक्ष कांग्रेस के पक्ष में बने और कांग्रेस के अंदर नई ऊर्जा का, नए जोश का, नए खून का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने जो पहल की है और सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष है, उन्होंने उनको बुला करके बात की, ये बहुत अच्छा कदम है और ये अच्छा काम हुआ जो कांग्रेस के लिए बहुत ही बढ़िया काम हुआ पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन सौमेंद्र गुर्जर जी, नेतृत्व परिवर्तन के लिए आलाकमान ने इनकार कर दिया, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। ये खबरें हैं सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज की, इसके अलावा किसी की नहीं होगी सर। आप जैसे बुद्धिमान है, दूसरे मीडिया के जो चैनल है, कहीं पे भी पहले भी ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई थी। सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा। राजस्थान के अंदर नेतृत्व परिवर्तन जरूर होगा। आपको लगता है कि ताजपोशी हो सकती है सचिन पायलट की? ताजपोशी आलाकमान का डिसीजन है, वो आलाकमान जो भी निर्णय लेगा और वो सचिन पायलट के मान और सम्मान और उनकी खुददारी के अनुरूप होगा और कांग्रेस के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, ये हमें उम्मीद है। अब जो आज संवाद शुरू हुआ है और ये संवाद जो लगातार चल रहा है और राहुल प्रियंका के बीच भी बैठक हुई है, इस संवाद को लेके, सचिन पायलट के कद को लेके, पद को लेके और उनके वर्चस्व को लेके आप किस तरह देख रहे हैं? 14 अगस्त को क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, कांग्रेस की विजय होगी और राजस्थान के अंदर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और सचिन पायलट जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने लोकतंत्र में रह करके लोकतंत्र के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को कायम किया है और अपनी बात को शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाया है और सही समय पे पहुंचाया है।
ऐसा कहीं बदल पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज दिया उन्होंने कि एक शालीन व्यक्ति, अनुशासन प्रिय व्यक्ति, जिन्होंने अपनी बात को सही ढंग से कहा है और जिन्होंने कभी जिंदगी में सहन नहीं किया, उनके सामने पहली बार मुसीबत आई, उन्होंने गर्म पानी, जैसे हाईवे पे गाड़ी चढ़ती है और वो एकदम पानी फेंक देती है, वैसे पानी फेंक दिया। एक बार मुसीबत आई, अलग अलग का संवाद कायम किया, मीडिया के सामने अपनी ओछी राजनीति प्रकट की। ये जो कांग्रेस को नहीं देती, जो उनकी छवि थी, वो छवि के विपरीत उन्होंने काम किया। ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए थी। उनको खुद को पहल करके ही कह देना चाहिए था कि राजस्थान में जब ये एक व्यक्ति भी किसी राजा के ऊपर उंगली उठा देता है तो राजा को उसके ऊपर मंथन करना चाहिए कि मेरे ऊपर ये उंगली क्यों उठी। रामचंद्र जी ने एक धोबी के कारण से अपनी पत्नी को वनवास दे दिया था। तो अशोक गहलोत जी को भी सोचना चाहिए कि आज 40 मैं ये कोर्ट प्रशांत बैरवा जी के से कोर्ट से कर रहा हूँ। प्रशांत बैरवा जी ने, विधायक साहब निवेदन है वहां से, उन्होंने कहा था कि हमारे साथ में आलाकमान से मिलने जाते 45 एमएलए हमारे साथ जाते, तो 45 जा रहे, तो इसका मतलब अंदर कहीं न कहीं खाने नेतृत्व के खिलाफ बात तो थी जी, जो उनके खिलाफ आ रही थी। बिल्कुल। राघव गहलोत जो पायलट खेमा में, उस खेमे में पूरी तरह से खुशी का माहौल है। जी निश्चित तौर पे बिल्कुल, क्योंकि 32 दिन का ये पूरा ड्रामा जो है राजनीतिक पूरा चला, इसके अंदर पूरी जो है बातें देखने को मिली, अशोक गहलोत का कड़ा रुख देखने को मिला। उसके बाद पार्टी आला कमान के डिसिप्लिन को देखते हुए उनकी नरमाई भी देखने को मिली। लेकिन वहीं पायलट गुट की चुप्पी जो है वो थी, लगातार आ रही थी। यहाँ तक की खबर ये आ रही थी, पायलट गुट खुद कह रहा था कि हम अपने खुद के पैसे से पेमेंट कर रहे हैं, हम पैसों से रोटियां खा रहे हैं, हम यहाँ पे, हम खुद के खर्चे पे रुके हुए हैं, हम यहाँ पे, और सारी बातें ऐसी आ रही थी। तो निश्चित तौर पे जो है आज 32 दिन के बाद जो है आज पूरे इस घटनाक्रम के ऊपर जो है आज आलाकमान से बातचीत हुई है, अपनी बातें जो है रखी गई है। सचिन पायलट को समय दिया गया पूरा, उन्होंने, सचिन पायलट ने पूरी अपनी बातें रखी है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए भी अच्छी बात है और पायलट गुट के लिए भी अच्छी बात है, गहलोत गुट के लिए भी अच्छी बात इसको माना जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं गहलोत गुट के लिए जो है इस समय एक नाक का भी प्रश्न हो चुका है और उनकी जो राजनीति है इतने सालों की, उनकी अनुभवी जो राजनीति है, उस राजनीति का ध्यान भी जो है एआईसीसी को रखना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे अभी काफी संख्या वाली। बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज़ से जुड़ने के लिए सौमेंद्र गुर्जर। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस मुंह से निकम्मा, नाकारा, नालायक कहा और उसी हाथ से अब माला पहनानी पड़ेगी, तो फिर कैसा होगा ये? नहीं, वैसे अशोक गहलोत जी बहुत सारे ऐसे झटके उन्होंने बहुत देखे हैं और उनको मान सम्मान से कोई एक छोटे वाले वो बातें अलग चीजें हैं, परंतु उनको तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि युवा ने मेरे सामने इतनी बात रखी है, मेरी कमजोरियों को उजागर किया है, मेरे नेतृत्व को चैलेंज किया है, तो मुझ में कहीं ना कहीं कमी होगी। उनको तो गले लगाना चाहिए, निंदक नेरे राके आंगन गुटी बसाए, मैल पाप सब जुल जाए। बिल्कुल। नीरज जैन जुड़ चुके हैं बीजेपी से। नीरज जैन, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर। जी नमस्कार। नीरज जी, जो कहीं वसुंधरा राजे ने एक प्रपोजल कहीं दिया है आला कमान को, कहीं केंद्रीय नेतृत्व को बीजेपी में, कि आपसी फूट से दूर रहना चाहिए कांग्रेस की से, तो फिर ऐसे में जो नेता लगातार कवायद कर रहे थे, जो नेता दरवाजे खोल के सचिन पायलट को बुला रहे थे, उनकी तो बहुत बुरी तरह हो गई। नीरज जैन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ आप बोलिए, आप प्लीज। नीरज जी, वसुंधरा राजे ने जो प्रपोजल दिया है कि आपसी फूट से दूर रहना चाहिए कांग्रेस की से, ऐसे में जो दरवाजे खोल रखे थे नेताओं ने, उनके लिए तो बहुत गलत दिशा में जाना हो गया ये। नहीं देखिए, मेरा इसमें इतना ही कहना है, ये कांग्रेस का आपस का झगड़ा था और इस आपस के झगड़े की परिणति क्या होगी अभी भी भविष्य के गर्त में है, क्योंकि ये झगड़ा समाप्त नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति से मिल लेने से ये झगड़ा समाप्त हो गया ऐसा दूर तक नजर नहीं आता है। आला कमान से वसुंधरा जी हमारी नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनका मिलना हुआ, राजनीतिक घटनाक्रम पे उनकी चर्चा हुई होगी, लेकिन उन्होंने सलाह दी और ये सिर्फ कयास है। अंदर खाने की बातें क्या हुई है इस पर यहाँ चर्चा करना आवश्यक नहीं है। लेकिन कांग्रेस का जो झगड़ा है वो जनता के सामने, देश के सामने खुलकर सामने आ गया है कि युवा पीढ़ी और बुजुर्गों में जो झगड़ा चल रहा है वो खुलेआम नजर आ रहा है। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जतिन प्रसाद हो, चाहे संजय झा हो,
चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे सचिन पायलट हो, इस प्रकार के युवा नेतृत्व का खुल करके कांग्रेस के प्रति बगावत करना साफ कांग्रेस की कहानी कह रहा है। नीरज जी, आपको भी तो विधायकों की बाड़ाबंदी करनी पड़ी, आपको भी तो विधायक भेजने पड़े वहां गुजरात, और ये भी खबर आई कहीं ना कहीं सियासी हलकों में ये भी खबर मिली कि 15-20 विधायक गायब भी हैं। देखिए, हमारे विधायकों को जिस प्रकार से लालच, प्रलोभन, डर, दबाव कांग्रेस के कुछ नेताओं, अधिकारियों, व्यापारियों, ठेकेदारों ने बनाने की कोशिश की, उन्होंने आला कमान को सूचित किया और आला कमान ने सावधानी बरतते हुए ऐसे विधायकों से बात करके और उन्हें सुरक्षित किया। इसमें क्या गलत किया? लेकिन कांग्रेस की तरह, क्योंकि हमारे विधायकों ने हमें बताया आकर के बताया कि ये सब चल रहा है, हम पर भी प्रभाव और प्रेशर का उपयोग कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। तरह के लिए जानने की जरूरत क्या थी? राजभवन के सामने बैठ जाते थे। कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस खरीदने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस डोरे डाल रही है, तो वहां बैठ जाते राजभवन के सामने। देखिए, राजभवन के सामने बैठने की धमकी देने वाले पलट गए। इस राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जनता का घेराव करेगी, राजभवन जनता राजभवन का घेराव करेगी, ये कहने वाले दूसरे दिन यू टर्न ले गए। इस यू टर्न सरकार के यू टर्न मुख्यमंत्री बार बार कहते रहे कि हाँ, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। और उनकी सरकार को खतरा कितना था ये देखिए कि अपने उप मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में इनकी सरकार बनी, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, उनको नालायक, निकम्मा, धोखेबाज तक बता दिया और कहा कि सारे दरवाजे बंद हो गए। और आज अपने किए शब्दों को वापस लेकर के उसी नाकारा, निकम्मे, धोखेबाज उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट को वो शामिल करने को तैयार हो गए। तो इनकी फूट, इनकी झगड़ा सामने है। जो मुख्यमंत्री विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, गॉड ट्रेडिंग के लिए बताते थे, बार बार उनको बकरा मंडी की तरह बात करते थे, तथाकथित बकरा कहा करते थे, उनकी इस बाड़ाबंदी का कौन बकरा बलि चढ़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। सौमेंद्र गुर्जर पायलट गुट से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सौमेंद्र गुर्जर, सवाल आपसे, अब बीजेपी के लिए बोलने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं आप आज से, जब से मुलाकात हुई है राहुल गांधी और सचिन पायलट की? सर, सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की, बड़ी शालीनता से अपनी बात को संगठन के माध्यम से अपने विधायक साथियों के साथ में दिल्ली जाकर के कहना चाहते थे। उसका मीडिया ने और बीजेपी ने दुष्प्रचार किया और उन्होंने अपनी बात कहने के लिए एक अध्यक्ष को, अब प्रदेश का अध्यक्ष है, वो अपनी बात आलाकमान को जाकर के कहेगा और आलाकमान को जाकर के कहा। वो कहने के बाद ही कि उन्होंने मीडिया में कोई प्रचार तो किया नहीं बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ। वो हमेशा यह कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगा और समय पे आते समय मेरी बात को कहूंगा। जो उन्होंने आज आलाकमान को कही ये बात, आलाकमान ने टाइम दिया तो सभी विधायकों से जो उनके साथी थे उनसे चर्चा की। चर्चा करने के बाद में सोनिया जी, प्रियंका जी से, राहुल जी से मिले हैं और अपनी बात कही है। कहीं डिसिप्लिन तो किया नहीं। मतलब अब एकीकरण हो रहा है तो बीजेपी दूर होती जा रही है, अब बीजेपी दुष्प्रचार वाली हो गई। नीरज जैन, बीजेपी के वसुंधरा जी के और अशोक गहलोत जी के इंटरनल इंटीमेसी है, दुनिया को जग जाहिर है। जैसलमेर किस होटल में, किसकी होटल में ठहरे ये भी जग जाहिर है। वसुंधरा जी के बंगले खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाली गई है कि बंगला नहीं खाली करे। जब प्रियंका जी का बंगला खाली हो सकता है तो वसुंधरा जी का क्यों नहीं हो? ये पूछ लेता हूं मैं। नीरज जैन, हाँ, वो पूछ रहे हैं सौमेंद्र गुर्जर कि जब प्रियंका गांधी का बंगला खाली हो सकता है तो वसुंधरा राजे का क्यों नहीं? सौमेंद्र जी आज की घटनाक्रम के बाद खुद भी यू टर्न करते नजर आ रहे हैं। मेरा इसमें इतना ही कहना है कि 31 दिन लग गए, 31 दिन आला कमान को उनको सुनने में, समय देने में। अरे पिछले 1.5 साल से जो राजस्थान में घटनाक्रम चल रहा है, इस पे कांग्रेस आला कमान कुंभकर्ण की तरह नींद लेकर सो रहा था। लेकिन कहने की बात यह है कि जब घर परिवार पे आपद आई, विपदा आई, कुंभकर्ण जग गया अपने परिवार के लिए। लेकिन ये कांग्रेस को 1.5 साल लग गया और 31 दिन बाद इनको आज राजस्थान की चिंता हुई और राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं और सचिन पायलट से मिल रहे हैं। मिले नहीं मिले ये हमें नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना ही कहना है। नीरज जी सौमेंद्र गुर्जर कोई सवाल पूछ रहे हैं आपसे। सौमेंद्र जी, नीरज जी, पायलट साहब ने जिस दिन से सरकार संभाली थी और कांग्रेस में 21 से
बहुमत की ओर लेकर गए, तब से यही कह रहे थे कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जितने कांड हुए उनकी जांच करवा दीजिए, उनका जो हाई कोर्ट ने बंगला खाली करने के लिए कहा था वो करवा दीजिए, उन पे नहीं हो रही थी कार्रवाई। और हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी उनकी इंटीमेसी नजर आई। और उन्होंने, मैं एक प्रश्न ये भी पूछना चाहता हूं, तन्मय कुमार जी के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तन्मय कुमार जी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज दिन तक तन्मय कुमार जी यहाँ दिल्ली कैसे चले गए उनके कलम से? सोमेंद्र जी, नीरज जी, अरे सुनिए, नीरज जी, सुनिए, नीरज जी सवाल पूरा सुन लीजिए, सौमेंद्र जी का फिर जवाब दे सुन दीजिए। लिया मैंने सवाल। हाँ बताइए। तन्मय कुमार जी वसुंधरा जी के ओएसडी थे वो, और पूर्व हमारे गहलोत जी ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि एक सरकारी कर्मचारी है, आईएएस है, जो तू तरीके से बात कर पूरी सरकार को चला रहा है और उसको इतना भ्रष्ट है। ये मैंने वो आपके यहाँ भी एक अधिकारी पर सवाल उठ चुका है। सौमेंद्र गुजर, सवाल जवाब सुन लीजिए नीरज जैन का। सोमेंद्र जी, नाकारा निकम्मा धोखेबाज कहा सचिन पायलट को, जिसके नेतृत्व में आप सरकार बनने की बात कह रहे हैं ना, उनको मुख्यमंत्री ने नाकारा निकम्मा और धोखेबाज कहा। अगर वो उनको जनता जवाब दे देगी, कार्यकर्ता जवाब दे देंगे। अब बीजेपी की सहानुभूति नहीं चाहिए, वसुंधरा जी का साथ नहीं चाहिए, हमारे वसुंधरा जी का साथ नहीं चाहिए, और बीजेपी की सहानुभूति नहीं चाहिए, जनता की सहानुभूति चाहिए। वसुंधरा राजे के खिलाफ आज तक 1.5 साल में एक भी आरोप प्रूव नहीं कर पाई ये सरकार, और पहले भी 5 साल खूब जांचें करवा ली अशोक गहलोत जी ने, और उसमें कुछ प्रूव नहीं कर पाए। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, एक भी आरोप अगर साबित कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा। और सचिन पायलट की बात करिए ना आप, तो कि अशोक गहलोत नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा, सब जांच प्रूफ हो जाएगी, नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा तो जांच सब प्रूफ हो जाएगी। लगाने की बात कर रहा है, इतना बड़ा यूटर्न अशोक गहलोत ने ले लिया। अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार की शब्दावली इस राजस्थान की राजनीति में प्रयोग की है, वो अपने आप में बड़ा सोचने की बात है कि निंदनीय है। नीरज जैन, साहब की पूंछ पे पांव लगता है ना तो पन्नाटा करता है। सरकार के मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी और रमेश मीणा जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया, उन्हें बर्खास्त किया। अरे विश्वेंद्र सिंह जी वास्तव में राजा है तो राजा ही रहेंगे, रमेश मीणा आदिवासियों का लीडर है तो लीडर ही रहेगा। इन लोगों ने सांप की पूंछ पे पांव रखा है तो फन तो ऊंचा आएगा ही। अरे तो साहब, सांप की पूंछ पे पांव रखा तो यहाँ सांप कौन है? सांपनाथ नागनाथ तय कर लीजिए। अरे अब आप अपने हिसाब से सोच लीजिए किनकी इंटीमेसी है, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों की इंटीमेसी है। अरे जैन बड़ा आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री। सौमेंद्र गुजर, आप अपने ही मुख्यमंत्री को नागनाथ या सांपनाथ बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के बीच में जो 1.5 साल से 2 बार चल रही है, संगठन बटा हुआ नजर आ रहा है, सरकार बटी हुई नजर आ रही है, अधिकारी बटे हुए नजर आ रहे हैं, उसकी चिंता करिए। 1.5 साल राजस्थान की जनता इस बंटवारे को भुगत रही है, इस दंश को भुगत रही है। कोरोना काल से लेकर अपराधों की गतिविधि, अपराधों को लेकर के, और जिस प्रकार के दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, इनकी चिंता करिए। राजस्थान में विकास की बात करिए। अशोक सर, सचिन पायलट जी ने नरेगा के नीरज हिंदुस्तान में पहला नीरज जैन, सवाल से जवाब सुन लीजिए, बताएं सौमेंद्र गुजर। सचिन पायलट जी ने नरेगा में इतना बढ़िया काम किया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नरेगा के अंदर राजस्थान प्रथम आया है। पीडब्ल्यूडी के अंदर उन्होंने घर वाइज, गांव वाइज, डोर टू डोर जीपीएस लगवा दिए हैं। गहलोत से कहलवाइए ये बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री तो उनको मंत्री मानने को तैयार नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उनको मंत्री मानने को तैयार नहीं है। उनको अगर अच्छा काम किया तो बर्खास्त क्यों किया, उनको हटाया क्यों, बता दीजिए। वो तो सचिन पायलट जी ने उनको जवाब दे दिया उनकी शालीनता से। अरे शालीनता, आप ये बताइए, गुर्जरों के सबसे बड़े नेता राजस्थान के सचिन पायलट, उनको हटा दिया। आदिवासियों के सबसे बड़े नेता रमेश मीणा, उनको हटा दिया। विश्वेंद्र सिंह जाटों के सबसे बड़े नेता, उनको हटा दिया। तो ये आपस की जो दुर्भावना की राजनीति है, उसका दुष्परिणाम राजस्थान की जनता भुगत रही है। अगर अच्छा काम कर रहे थे तो अच्छा काम करने वालों को उन्होंने हटा दिया। अशोक गहलोत जी यही चाहते थे कि अच्छा काम वो ऐसा है, वो हमारे कांग्रेस के अंदर मामला है। वाला कमान से उसकी जो बात है वही बात कह दी है उन्होंने आला कमान को। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बीजेपी को, हमारा आला कमान को उन्होंने बता दिया सचिन जी ने। लेकिन नीरज जैन, सवाल ये है कि दरवाजे में जिस तरह प्रविष्ट हो गए, अंदर चले गए हैं, दस्तक दे दिए सचिन पायलट,
तो अब बीजेपी दूर होती जा रही है और बीजेपी के खिलाफ अब आने वाला जो समय है मोर्चा खोलेगा दोनों गुट, गहलोत गुट और पायलट गुट। देखिए देखिए, भाजपा विपक्ष में थी और विपक्ष की भूमिका निभाएगी। इस सरकार के जो लापरवाही है, जनता के प्रति जो कामों को लेकर के उदासीनता है, उनको लेकर सड़कों पे हमारा संघर्ष जारी था और जारी रहेगा। विपक्ष के नाते हम हमारी भूमिका निभाएंगे, विधानसभा में हमारे प्रश्न उठाएंगे, विधानसभा में जनता की आवाज उठाएंगे और जनता की आवाज को सड़कों तक ला करके उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। एक सकारात्मक विपक्ष भूमिका हम निभा रहे थे, आगे भी निभाएंगे। ये आपस में तय करें कि जिनको ये बकरा बता रहे थे अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब किस बकरे को बलि करेंगे। रमेश मीणा जी की इन्होंने बलि ले ली, विश्वेंद्र सिंह जी की बलि ले ली, सचिन पायलट। अरे बलि का काम तो आपके यहाँ है। लाल कृष्ण आडवाणी जी से पूछिए, मुरली मनोहर जोशी जी से पूछिए, राम जेठमलानी जी से पूछिए, बलि तो किन किन की चली है आपके यहाँ पर। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको बकरा बता रहे थे राजस्थान। अरे नीरज जी बलि लेंगे। नीरज जी मुझे बताइए, भविष्य तय करेगा राजस्थान की राजनीति का आने वाली 14 तारीख कि वहाँ क्या होने वाला है, उस दिन तय हो जाएगा कि आगे क्या। अरे नीरज जी मेरी बात सुनिए, नीरज जी मेरी बात सुनिए। बलि लेने का काम तो आप लोगों का है। लाल कृष्ण आडवाणी जी की बलि ले ली, मुरली मनोहर जोशी जी के लिए, यशवंत सिन्हा जी की ले ली, शत्रुघ्न सिन्हा जी की ले ली, अब किस किस को बाकी रखोगे। आप चिंता करिए सीताराम केसरी की, आप चिंता करिए पीवी नरसिम्हा राव जी की, आप ऐसे नेताओं की चिंता करिए। अरे कांग्रेस की मध्य बात है, जिंदा की वजह तो जीते जीत बलि ले रहे आपको। आप ये देखिए कांग्रेस जीते राजस्थान में कि कैसे बचना है, क्योंकि जिस प्रकार का अपमान राजस्थान के विधायकों का, सरकार में मंत्रियों का अशोक गहलोत जी के शासन में हुआ, आप उठा करके देखिए। मंत्री मोदी जी के शासन के अंदर जो आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी का, नीरज जैन, सौमेंद्र गुर्जर, नीरज जी सौमेंद्र गुर्जर, सवाल ये है कि अब सौमेंद्र गुर्जर सुनिए, सवाल ये है कि अब अगर आपको लग रहा है कि सचिन पायलट और गहलोत एक हो रहे हैं तो अब आप बीजेपी पर इस तरह बरसेंगे। और पहले आप चुप थे, पहले जब सुन लीजिए सौमेंद्र जी, पहले जब संभावनाओं के आसमान पे आपको लग रहा था कि सचिन पायलट जा सकते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, तब तक आप चुप थे। लेकिन आज जिस तरह बरस रहे हैं, मैंने भी सर रेस्पेक्ट, आपको बीच में टोक रहा हूं, मैंने आज भी नेतृत्व परिवर्तन के लिए उसी मोड पे है जो पहले थे। तो आपको आज भी उसी, तो आपको लगता है सचिन पायलट की ताजपोशी हो जाएगी 14 तारीख को? सचिन पायलट जी जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ में हैं। नीरज जी, सचिन पायलट जी का जो निर्णय है हम उनके साथ में हैं। नीरज जी, जो आज सौमेंद्र गुर्जर पायलट गुट से हैं, जो आज दो इनकी बातें निकल के आई हैं, इनने कहीं नागनाथ और शांपनाथ के बीच में तुलना कर दी अपने मुख्यमंत्री की, तो कहीं अशोक गहलोत से दूरी है इनकी। लेकिन सचिन पायलट अगर जिधर भी जाएंगे ये उनके पीछे हैं, उनके साथ हैं, तो इनकी जो हाँ है या इनका जो एक संतुष्टि है उसको तो वो समझना पड़ेगा आपको। देखिए मेरा इसमें इतना ही कहना है, इस आने वाले समय में तय होगा कि और किसकी बलि लेगी राजस्थान की ये कांग्रेस और अशोक गहलोत जी की राजनीति। उन्होंने जब क्योंकि इनका इतिहास ही रहा है, हमेशा किसी न किसी की बलि लेकर के ही आगे बढ़े हैं और एक युवा नेतृत्व तो इनको पसंद नहीं है। सीधी सी बात है, मैंने बताया कि कांग्रेस का जो बुजुर्ग नेतृत्व है वो नहीं चाहता कि युवा नेतृत्व आगे आए, और उसी का ये परिणाम है कि विश्वेंद्र सिंह जी, रमेश मीणा जी, सचिन पायलट जी इनकी बलि ले चुके, और आने वाले टाइम में ये तय होगा कि और किसकी बलि लेने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी तुलना बलि के बकरों से की। इन्होंने कहा बकरे हैं ये, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, घोड़ों का व्यापार हो रहा है, बकरों को खरीदारी हो रही है, इस प्रकार के शब्दों का काम में लिया अशोक गहलोत जी ने। और इन्होंने, अरे सर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, बलि का इतिहास तो केशुभाई पटेल से लेकर के आपका शुरू है। हमारी पार्टी में है केशुभाई आडवाणी जी, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए ना। हम तो हमारी पार्टी की आप चिंता काय को करते हो? हमारी पार्टी की चिंता काय को करते हो आप अपना गिरबान जाके देखो ना। राजस्थान में जो अभी हाल का घटनाक्रम हुआ है 31, अरे ललित कुमार चतुर्वेदी जी का क्या हाल हुआ? अरे ललित कुमार चतुर्वेदी का हाल क्या हुआ? राजनीति को किस नीचे स्तर पर लेकर के अशोक गहलोत आ गए उन्होंने। अरे जसवंत सिंह जी आज कोमा के अंदर, जसवंत सिंह जी का क्या हुआ? जसवंत सिंह जी का क्या हुआ?
नीरज जी, जसवंत सिंह जी नीरज जी, जसोल का क्या हुआ, ललित कुमार दो चार- चतुर्वेदी जी का क्या हुआ, वो बताइए ना आप। अरे आप अशोक गहलोत जी की बात करिए, सचिन पायलट जी की बात करिए। अरे तो वो भी तो आपके राजस्थान के नेता है ना। जसवंत सिंह जी राजस्थान के नेता थे, ललित कुमार चतुर्वेदी जी राजस्थान के नेता थे, उनका क्या हुआ? हमारी पार्टी में आपको क्या चिंता है? आप अपनी पार्टी की बात करिए। तो आप अपनी पार्टी की चिंता, नरेश जी मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, अपने गृहबाण में झांक करके देखिए जो किसके साथ में किसकी इंटीमेसी है वो आपको भी पता है। आप ही नागनाथ और सांपनाथ की बात कर रहे थे मित्र। बिल्कुल। आप बताइए, जिस प्रकार का घटनाक्रम राजस्थान में हुआ 31 दिन में, जिस प्रकार की बाड़ेबंदी की हुई है, जिस प्रकार विधायकों के साथ में व्यवहार हुआ है, जिस प्रकार सरकार ने जिस टेप कांड से लेकर जासूसी से लेकर हर 8.5 करोड़ जनता देख रही थी, 8.5 करोड़ जनता वो समय पे सब बदला ले लेगी। आपको लगता है कि जनता आपको माफ कर देगी? जनता आपको भी माफ नहीं करेगी, आप भी शामिल है उसमें। का इलाज करने की बजाय, राजस्थान में बढ़ते अपराधों की चिंता करने के बजाय, राजस्थान का विकास करने के बजाय आप केवल वहाँ सरकार बचाने में लगे हुए थे। नहीं, सरकार के लोगों के काम नहीं हो रहे थे, काश्तकारों को मुआवजा नहीं मिल रहा था, दूसरे पैसे उनके नहीं पहुंच रहे, बिल्कुल। इसलिए उन्होंने सौमेंद्र गुर्जर, नीरज जैन, समय का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। सियासी संग्राम जोरों पर है और सचिन पायलट जैसे ही कांग्रेस की जौहरी पर पहुंचे हैं, अब सचिन पायलट के जो खेमा है उसके सुर भी बदलने लगे हैं और जो बीजेपी से संभावनाएं देख रहे थे अब बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं। आने वाला दौर क्या होगा, कैसे होगा, ये तो 14 अगस्त को तय होगा, लेकिन जिस तरह मुलाकातों का दौर जारी है इससे नई संभावनाओं पर एक कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं। वो अटकलें क्या होती हैं ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।